हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास, इसके सभी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि 2 अंकीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब आप लोग को ऐसे देना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा या ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, उत्पादन हो गया आदि। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन यानी कि आर्थिक क्रियाओं को किया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं में बैंकिंग, कृषि, उत्पादन, परिवहन आदि शामिल होती हैं। तो इसका आंसर आप लोग इसी तरीके से लिख लीजिएगा। आप लोग को 2 अंक पूरे तरीके से मिल जाएंगे। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आता है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों का विकास साथ साथ हो, उसे समावेशी विकास कहते हैं। इस प्रकार के विकास में समाज का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूत नहीं रहता है। समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि एक इस प्रकार का एक ऐसा विकास जिसमें कि समाज के सभी व्यक्तियों का विकास एक साथ हो, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। और इस प्रकार का जो विकास होता है, इसमें समाज का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूत नहीं रहता है, यानी कि सभी का विकास एक साथ होता है। और भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उसका मुख्य लक्ष्य यही रखा गया था कि भारत में समावेशी विकास को करना है। तो इसका आंसर भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसमें समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है और उस पर किसी सरकार का भी अधिकार हो सकता है। इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था साथ साथ पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा भारत। हमारे भारत में आप लोग को सरकारी क्षेत्र भी मिल जाएंगे और प्राइवेट क्षेत्र भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हो भारत। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अमेरिका में पाया जाता है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उसका स्वामित्व यानी कि उसका जो अधिकार है, ये या तो किसी व्यक्ति के पास हो या फिर किसी व्यक्तियों के समूह के पास हो। तो इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था होते हैं उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों से ऐसे देना है कि आर्थिक आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इसके अंतर्गत ऊर्जा, संचार, परिवहन एवं बैंकिंग आते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की आधार होती है जो उस अर्थव्यवस्था की विकास एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। यह प्रत्यक्ष रूप से जीवन स्तर को
भी प्रभावित करती है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि आर्थिक आधारभूत संरचना जो होती है वो कौन होती है, तो ऊर्जा होती है, संचार होती है, परिवहन होती है और बैंकिंग होती है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की आधार यानी कि रीढ़ होती है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जहाँ पे न तो आपको अच्छा ऊर्जा मिल रहा है, न तो वहाँ पे अच्छा संचार है, न तो परिवहन है और न ही बैंकिंग है, तो वो अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से विकास नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आधारभूत संरचना अच्छा है वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको अर्थव्यवस्था का आधार कहा जाता है। आप लोग यहाँ से इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सतत विकास किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास कार्य में संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाता है। इस प्रकार के विकास में आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि सतत विकास जो होती है यह विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो संसाधन होते हैं उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग होता है, यानी कि सोच समझकर उसका यूज किया जाता है। इस प्रकार के जो विकास होते हैं इसमें जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रख कर के संसाधन का उपयोग किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जितना संसाधन है उसको हम लोग सभी का सभी उपयोग एक साथ ही कर ले और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो इसीलिए इसको सतत विकास कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन क्या है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आते रहता है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सरकार या एक राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित और कुशल उपयोग करने के लिए रणनीति बनाती है। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का आधारभूत ढांचा है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि आर्थिक नियोजन जो होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई सरकार हो गया या फिर कोई देश हो गया, ये अपने अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करती है और देखती है कि उनके पास कितना संसाधन उपलब्ध है और उसी अनुसार से अपने लक्ष्य को बनाती है। और ये जो होती है ये क्या करती है, तो यह किसी भी देश के अगर अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है तो यह इसी के कारण होता है। तो आप लोग इसका भी आंसर आसानी से लिख सकते हो। आप लोग को इसी तरीके से इसका भी आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक के घटक को बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग को सिंपल सा आंसर देना है कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। पहला सूचक होता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक देश में कितना दिन तक जी सकता है, उसकी जीवन अवधि कितना लंबा हो सकता है। दूसरा आप लोग याद रखिएगा शिक्षा प्राप्ति, यानी कि किसी भी देश में एजुकेशन रेट कितना है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। तीसरा होता है जीवन स्तर, यानी कि किसी भी देश यानी कि किसी भी राष्ट्र में किस स्तर का जीवन है, मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। तो ये 3 जो होती है यही मानव विकास सूचकांक होते हैं और इसी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसा देना है कि संसार में संसाधन सीमित है एवं विकास आवश्यक, परंतु यदि विकास के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा एवं हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, अतः सतत विकास आवश्यक है। तो देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि इस संसार जो है पूरा का पूरा दुनिया, इसमें संसाधन जो है वो सीमित ही है। जैसे ज़मीन सीमित है, पानी सीमित है, ये सब बढ़ नहीं सकते। तो अगर आप लोग को विकास करना है तो उसके लिए आप लोग संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो हमारे आने वाली अगली पीढ़ियाँ जो हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करेंगी। इसीलिए हम लोग को संसाधन को विवेकपूर्ण तरीके
तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि हम लोगों को सतत विकास आवश्यक रखना है। तो इसका आंसर भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आप लोग को पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह का न हो करके उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो एवं सरकार उन संसाधनों का उपयोग जनता के विकास के लिए करती हो, तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था रूस में पाई जाती है। तो देखिए आप लोग ऐसे ध्यान रखिए कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं उस पे उसका जो अधिकार है, यानी कि उत्पादन के जो साधन का जो अधिकार है वो न तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो और न ही किसी व्यक्तियों के समूह के हाथ में हो, जबकि उत्पादन का जो संसाधन है इसका जो अधिकार है ये सरकार के पास हो और सरकार जो है उन संसाधनों का उपयोग किस लिए करे, तो जनता के विकास के लिए करे। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये रूस में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।